A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Birches written by Robert Frost for class 11 and 12 ISC. Okay, this birches क्या होते हैं? These are the kind of trees. ये एक species होती है trees की जिसके और 15 तरह से होती हैं. मतलब there are और more than 15 more species of birches. ये वही tree है होता है. ओके इसकी और बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको ये वाली दिखेगी. दीज आर डिफरेंट कलर्स. आपको कभी कोई ब्लैक वाले या बहुत ज्यादा डार्क भी दिखेंगे जिनकी ट्रंक जो होती है, दिस इज द ट्रंक जो बहुत ज्यादा डार्क होती है किसी किसी की. ओके सम काइंड ऑफ स्पीशीज. तो ये जो पोएम है ये उन्हीं के बारे में है. तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द पोएम पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेन पोएम पढ़ेंगे. क्या लिखा हुआ है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड बर्चेस. इन्होंने बर्चेस कब लिखी थी? Between 1913 and 1914, eventually publishing it in the Atlantic Monthly's August issue. मतलब कि इस मंथ में जो ये मैगजीन इशू होती है उसमें उन्होंने इसको इशू किया था, उन्होंने इसको पब्लिश किया था. द पोएम वॉज लेटर इंक्लूडेड. और ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो थर्ड कलेक्शन ऑफ पोएट्री था, माउंटेन इंटरवल, जिसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पोएट्रीज थी, बहुत सारी पोएट्रीज थी, उसमें उन्होंने इनको इंक्लूड किया था. इवन दो दिस इज नॉट नीडेड, बट आपको हाँ कोई भी पोएम पढ़ो तो थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए. ओके और इन केस आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं इन योर क्वेश्चन पेपर जिसका स्पेसिमेन अभी नहीं आया है तो भी आप इसको लिख सकते हो उसमें. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है. दैट इज डीवा क्लासेस. Then consisting of 59 lines. Now ये जो poem है, this is a long lengthy poem of 59 lines of blank words. Blank words क्या होता है? Free from meter and rhythm, जिसमें any sort of metrical rhythms नहीं होते हैं, जैसे rhymical poetries होती हैं cat mat rat, तो वैसे करके इसमें नहीं दिया हुआ है. Okay, and the poem features a speaker who likes to imagine that the reason. और ये जो पोएम है ये किस चीज के बारे में? यहाँ पर कोई एक स्पीकर है जिसको ये चीज इमेजिन करनी बहुत अच्छी लगती है. द रीजन की आइस कवर्ड बर्च ट्रीज जो हैं, आइस कवर्ड ये जो ट्रीज हैं ये अगर बेंड हो गए हैं, ठीक है, बेंड हो गए, स्टूप हो गए हैं, इज दैट. और इसका रीजन क्या है? क्योंकि कोई यंग बॉय होगा जिसने इसको क्लाइंब किया होगा और उस पर वो स्विंगिंग कर रहा होगा. स्विंगिंग करना जैसे झूला झूलना, स्विंगिंग वाला जो झूला होता है, तो स्विंगिंग कर रहा होगा टू द ग्राउंड वाइल होल्डिंग ऑन टू द फ्लेक्सिबल ट्री टॉप्स. फ्लेक्सिबल टॉप्स को, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा जो कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बहुत ज्यादा स्टैटिक रिजिड नहीं होती है चीजें. ओके जैसे हम लोग का जो हैंड होता है दिस इज फ्लेक्सिबल, बट अगर इस पार्ट को देखो दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल. तो इस this is eventually becomes clearer is something the speaker once did as a child. मतलब ये चीज पता चलती है इससे कि स्पीकर ने कभी ये चीज की होगी कि उसने भी कभी स्विंग किया होगा बर्च ट्रीज पर. एंड दिस टर्न द पोएम इनटू अ नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन. और इससे क्या होता है? पोएम इज अ नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन, नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पास्ट पीरियड. पास्ट पीरियड में आपने कोई ऐसी चीज की होगी जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो और आपको बहुत मन करता है कि वो चीज काश दोबारा से हो जाए. लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल यूजुअली मिस देयर ग्रानीज होम. ओके तो वैसे ही नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन ऑफ यूथफुल जॉय. यूथफुल जॉय जो बचपन में हम लोग यूथ थे, व्हेन वी वर नॉट अडल्ट्स, उस टाइम पर जब हम लोग जो भी एंजॉयमेंट करते थे उसकी यहाँ पर बात की गई है. वाइल ऑल्सो जक्स्टापोजिंग, कंपेयरिंग चाइल्डिश स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी दैट इजीनेस, उस स्पॉन्टेनिटी को किससे कंपेयर करना? विद अ मोर सीरियस मंडेन रियलिटीज ऑफ अडल्टहुड. लाइफ में जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको कितनी चीजों को फेस करना पड़ता है, एक्चुअल लाइफ को फेस करना पड़ता है, उनके जितने भी सीरियसनेस होते हैं उसको फेस करते हैं. तो उस चीज को यहाँ पर कंपेयर किया गया है विद द चाइल्डिश स्पॉन्टेनिटी. चाइल्डिश स्पॉन्टेनिटी मतलब बच्चे जो होते हैं वो कितने खुश मिजाज, जॉयफुल होते हैं, उससे इसको कंपेयर किया गया है. ठीक है, दिस वाज द
मेन पार्ट, आप चाहो तो इसको अपने जब भी आप लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करोगे तो उसका ओपनिंग पार्ट ये लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो द थीम ऑफ द पोएम। फिर क्या कहा गया है, द पोएम, अब यहाँ से आपकी जो मेन पोएम है वो स्टार्ट होती है, व्हेन आई सी बर्चेस, बर्चेस कौन से होते हैं, वही जो ट्रीज जिसके अभी हमने आपको फोटो दिखाई है, ठीक है, दीज आर द बर्चेस, और ये कैसे हो जाते हैं, ये ऐसे करके कर्वी हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं थोड़े से। व्हेन आई सी बर्चेस, यहाँ पर जो स्पीकर है, दिस आई कौन है, दिस इज द स्पीकर, वो क्या कह रहा है, बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, जब भी हम इन बर्चेस को बेंड देखते हैं, कैसा बेंड देखते हैं, ऐसे करके बेंड देखते हैं, आइदर दे बेंड टू देयर लेफ्ट और टू देयर राइट, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, इनके इर्द गिर्द जितने भी ट्रीज होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेट होंगे, थोड़ा सा उनकी जो ट्रंक है वो थोड़े से डार्क होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कहीं जा करके आपको, मतलब यू, द स्पीकर कहता है कि उसको बर्चेस ट्रीज जो है वो दिखेंगे, और कैसे होंगे, दे वुड बी बेंड, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होंगे, वो ऐसे करके झुके हुए होंगे। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, और ये चीज मुझे सोचना अच्छा लगता है, स्पीकर कहते हैं कि मुझे इस चीज इमेजिन करना अच्छा लगता है कि ये जो हुआ है कि जो बर्चेस हैं वो ऐसे करके बेंड हुए हैं, क्यों, बिकॉज माइट बी सम बॉय वुड बी स्विंगिंग ऑन इट, कोई बॉय होगा जो उस पे झूला झूल रहा होगा, कैसे करके झूला झूल रहा होगा, ऐसे करके, ठीक है, तो जिसके कारण कुछ ट्रीज हैं जो स्ट्रेट होंगे और कुछ ट्रीज जो होंगे ऐसे करके बेंड होंगे। फिर क्या कहा गया है, बट स्विंगिंग डजेंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू, अब वो क्या कर रहा है, वो रियलिटी चेक पर आ रहा है, वो कह रहा है कि लेकिन कभी भी अगर कोई भी बॉय, कोई ह्यूमन बीइंग उस पर बेंड, कोई ह्यूमन बीइंग उस पर स्विंगिंग करता है, झूला झूलता है, तो वो कभी भी इतना बेंड नहीं होते हैं देम डाउन टू स्टे, कि वो बिल्कुल ही झुक ही जाए, लाइक सपोज कि ऐसे करके जो थे, यहाँ पर ये बिल्कुल झुक गया है, तो कोई ऐसा, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बॉय है जो इसको झुका रहा है, हो सकता है कि आइस स्टॉर्म्स हुए, आइस स्टॉर्म्स जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगती है, तो हो सकता है कि इट कुड बी द रीजन कि आइस स्टॉर्म्स हैं जिनके कारण वो जो ट्री है वो बिल्कुल ही बेंड हो गया है, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये जो ट्रंक होती है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और जो स्नो होती है उसके लोड से वो कैसे हो जाते हैं, दे बेंड, वो थोड़े से कर्वी नेचर के, कर्वी शेप में हो जाते हैं। Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after rain। उसके बाद पोएट कहता है कि अक्सर आपने, वो जितने भी वहां के पासर बाइज हैं वो उनसे ये सवाल कर रहा है, वो जो ऑडियंस है उनसे ये चीज पूछ रहा है कि आपने, यू मस्ट हैव सीन, आप वो श्योरिटी से कहते हैं कि आपने देखा होगा, दैट दिस दीज आर, मतलब ये जो है, जो ये जो बर्चेस हैं, ठीक है, ये जो ट्रीज हैं ये अक्सर आपने देखा होगा कि विंटर सनी मॉर्निंग पर ये जो बर्च ट्रीज हैं ये कैसे होंगे, लोडेड, लोडेड यहाँ पर क्या होता है, लोडेड मीन्स कवर्ड, कवर्ड विद सनी आइस, सनी विंटर मॉर्निंग, आफ्टर बारिश के बाद जब सनी विंटर मॉर्निंग होती है तो वहां पर वो आइस से कवर्ड होंगे। दे क्लिक अपॉन देमसेल्स एज द ब्रीज राइजेस, और जैसे जैसे हवा बहुत ज्यादा होने लगती है, दे स्टार्ट क्लिकिंग अपॉन देमसेल्स, वो कैसा साउंड करते हैं, जैसे कि कोई क्लिक कर रहा हो, क्या मतलब है, द ट्रीज आर कवर्ड इन आइस, ओके, और जैसे ट्रीज जो है, पहली चीज आइस से कवर्ड है, और जैसे ही ब्रीज राइजेस, जैसे कि ब्रीज क्या होती है, जो सॉफ्ट विंड होती है, और जैसे ही वो थोड़ी सी बढ़ने लगती है, हवा तेज चलने लगती है, दे मेक क्लिकिंग साउंड्स एज डिफरेंट आइस कवर्ड पार्ट्स ऑफ द ट्री कोलाइड, और तब क्या होता है, ये जो आइस कवर्ड पार्ट ऑफ द ट्री है, जहां पे इसकी छोटे छोटे से जो स्टेम्स वाला पार्ट है, जैसे वो ऐसे करके लहराता है, वो कोलाइड करता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है या थोड़ा सा टकरा जाता है, जिसके कारण ऐसी क्लिकिंग साउंड की आवाज आती है, ठीक, दे क्लिक अपॉन देमसेल्स एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड एज
द स्टर क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर एनामल, और फिर क्या कहा गया है कि एंड टर्न मैनी कलर्ड, और वो अब वापस नहीं, अभी तो सब एकदम वाइट दिख रहे थे बट अब वो वापस अपने कलर्स में आ जाते हैं। जैसे कि ये जो स्टर है, ये जो ऊपर उनके कवरिंग है वो क्रैक करती है, एंड क्रेजेस देयर मतलब स्टर इन द सेंस कि जैसे खाना बनाते तो ऐसे करके हम लोग नहीं उसमें कुछ चलाते हैं, चम्मच या कुछ चलाते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है जैसे ही हम लोग ये जो लीव्स है या जो भी उनके ब्रांचेस है वो थोड़े बहुत भी ऐसे ऐसे करके हिल रहे होते हैं, दे क्रैक, वो थोड़ा सा हिल जाते हैं। ओके, एंड क्रेजेस देयर एनामल, क्रेजेस क्या होता है, इट इज अ पोएटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग लिटिल क्रैक्स, मतलब ये जो आइस है ये थोड़ी थोड़ी सी क्रैक होने लगती है यहाँ से, ठीक है, तो और उनकी जो कवरिंग है, जो उनका आउटर पार्ट कवरिंग है, क्रेजेस मींस लिटिल क्रैक्स उसमें बनने लगते हैं। देयर इनामल, इनामल क्या होता है, ग्लासी आउटर सरफेस, इनामल इज अ कोटिंग ऑफ आइस, यहाँ पर उसको कोटिंग ऑफ आइस के लिए बोला गया है, और वैसे इन जनरल उसको एक बहुत ही ग्लासी आउटर सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पे, दैट इट स्टर्स देयर, और जैसे जैसे जो भी ट्रीज होते हैं दे, जैसे ब्रीज आती है वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जुड़ कोलाइड करते हैं, टकरा जाते हैं, एंड देन ये जो जैसे ये हिल रहे हैं उससे क्या होता है, इट क्रैक्स एंड क्रेजेस देयर एनामल, वो उसकी जो आउटर सरफेस या कवरिंग ऑफ आइस है उसको वो हिला करके क्रैक कर देता है। ओके, सून द सन्स वार्मथ, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे, क्योंकि एक विंटर सनी मॉर्निंग है, तो जैसे जैसे सन की वार्मथ जो उसकी गर्माहट है, मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स, और वो क्या करते हैं उसके ऊपर जो उनकी कवरिंग है, कवरिंग यहाँ पर किसके नाम से बोली गई है, शेल्स के नाम से, जहां जो अभी यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो है आइस। ठीक, सून सन की जो वार्मथ होती है, मेक देम शेड, शेड करना किसी चीज को, जैसे आइस होते हैं वो गिरने लगते हैं, तो वैसे ही मेक देम शेड द क्रिस्टल, क्रिस्टल समथिंग दैट इज प्योर, समथिंग दैट इज विथ परफेक्शन और ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर जब आप आइस को इमेजिन करोगे बर्चेस के ऊपर, उन ट्रीज के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर से लगते हैं। ठीक है, वो जो क्रिस्टल शेल्स होते हैं वो दे स्टार्ट शैटरिंग, मतलब उनके ऊपर से ये जो कवरिंग आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये जो कवरिंग है इनके ऊपर से ये क्या होने लगती है, झड़ने लगती है। ओके, शैटरिंग, शैटरिंग ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में वो खत्म होने लगती है, एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, क्रस्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, किसके लिए बोला गया है, जो अर्थ का सरफेस है। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के लिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑलरेडी जमीन पर जो स्नो क्रस्ट है उसके ऊपर ये जो आइस क्रिस्टल्स हैं, आइस के जो टुकड़े हैं जो बर्चेस ट्री के ऊपर होते हैं वो शैटर करने लगते हैं, एवलांचिंग करने लगते हैं। एवलांच इज अ काइंड ऑफ डिजास्टर, ठीक है, जिसमें देखो ये जो ट्रीज होते हैं कितने सुंदर से लग रहे हैं। फिर ये हो, दिस इज योर एवलांच, जो कि जब बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से जब स्नो फॉल करती है, दैट इज नोन एज एवलांच, इट इज अ काइंड ऑफ डिजास्टर। तो वैसे यहाँ पर बोला गया है कि वो जो आइस है वो उतने ही तेजी से फॉल हो जाती है फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द बर्चेस, और ये जो हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। उसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो हीप ऑफ ब्रोकन ग्लासेस है, ब्रोकन ग्लास यहाँ पर किसको बोला गया है, आइस के लिए बोला गया है, टू स्वीप अवे। और ये जो हीप्स, हीप क्या होती है, जब आप पाइल करके एक के ऊपर एक चीजों को रखते हो, तो यहाँ पर स्नो की बात की गई है कि ये जो हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास हैं, टू स्वीप अवे, वो क्या होते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि धीरे धीरे करके जैसे एवलांचिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ढेर सारी स्नो है जब ये गिर रही है तो यहाँ की स्नो को भी वो अपने साथ ही ले जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन। इनर डोम ऑफ हेवन का क्या मतलब होता है, सी दिस इज अ काइंड ऑफ डोम, ये ये जो डोम शेप्ड होता है, तो इसके लिए बोला गया था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं, वो
उसकी जो कवरिंग होती है वो किसी डोम शेप्ड चीज में ही होती है। वैसे लिखा गया है, ओल्ड प्लैनेटरी मॉडल्स हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेस्टियल स्फेयर्स, द आउटडेटेड बिलीफ कि कुछ हेवनली बॉडीज, जो जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं वो किसी स्फेयर के अंदर होती है, मतलब जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग, एक स्फेयर होता है। यहाँ पर ये जो है इमेजिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, साइंस प्रूव्ड अदरवाइज। सो व्हेन, जब भी फ्रॉस्ट कहता है यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, उसका कहने का क्या मतलब होता है, व्हाट ही प्रोबेबली आल्सो मींस कि फैक्चुअल वर्ल्ड जो है हैज क्रैश्ड इनटू हिज इमेजिनरी वर्ल्ड। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आइस जो है वो शैटर कर रही, तो वही वो कह रहा है कि ऐसे लगता है, मतलब उसके कहने का ये सेंस हो सकता है, क्योंकि क्यों क्या हो सकता है कि जो फैक्चुअल वर्ल्ड है, जो असली है, जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है, इट हैज क्रैश्ड इनटू द इमेजिनरी वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग द इनर डोम ऑफ द सेलेस्टियल स्फेयर। और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेलेस्टियल स्फेयर का जो अंदर का पार्ट है, ये जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, उसके जो अंदर का पार्ट है वो उससे टकरा गया है, ठीक है। इट देयर इज एन इंटरनल कंफ्लिक्ट, और इसी के कारण ये जो हेवन का इनर डोम है, मतलब उस कवरिंग के अंदर जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे से क्लैश कर रही हैं, और इसके कारण देयर इज एन इंटरनल, एक कोई अंदर से कोई कंफ्लिक्ट है। एज रियलिज्म, जो असलियत होती है, इट मेक्स हिम शेड हिज डे ड्रीम्स एंड रिफ्लेक्शंस एज इंडिकेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, दैट यू वुड थिंक एन इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, और इसका ये मतलब है कि जैसे उसके जो डे ड्रीम्स और रिफ्लेक्शंस हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और यही यहाँ पर उसका मीनिंग है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड, और ये कितना ज्यादा बेंड डाउन हो जाते हैं, दे आर ड्रैग्ड, ठीक है। ये जो है, ये जो मेरे ट्रीज हैं, कहाँ गए ट्रीज, ये जो ट्रीज हैं ये कितना नीचे तक गिर जाते हैं, यहाँ पर गिर जाते हैं, यहाँ तक, इतनी जमीन तक ये लोग, ये जितने भी बर्चेस हैं वो गिर जाते हैं, जैसे दे आर ड्रैग्ड टू द, ड्रैग्ड, वैसे तो ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज को खींच के ले जाना, यहाँ पे लिखा, उसका मीनिंग क्या होगा, दे आर ड्रैग्ड मीन्स बेंड डाउन टू द लेवल, किस लेवल तक गिर जाते हैं, जहां तक विदर्ड, विदर्ड क्या होता है, ड्राई, समथिंग जो सूख गई हो, ब्रैकन बाय द लोड, ओके, अ टाइप ऑफ प्लांट फर्न दैट ग्रोज थिकली ऑन हिल्स एंड इन वुड्स, मतलब ये काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं ब्रैकन, हम इसकी शक्ल दिखा देते हैं आपको, ये होते हैं ब्रैकन्स, ठीक है, मतलब कुछ काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जो वहां पे जमीन पे उगते हैं या पेड़ों के ऊपर उगते हैं, तो इसके लिए क्या कहा गया है, बाय द लोड, और ये उतने ही नीचे तक गिर जाते हैं, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, वो जो बर्चेस हैं वो ऐसे करके बेंड जरूर हो जाते हैं, बट वो गिरते नहीं है, वो दे डोंट ब्रेक, मतलब वो जितना भी उनके ऊपर लोड डाल दो वो कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं। वंस दे आर बोर्ड सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, ओके, मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि अगर कभी भी वो बहुत ज्यादा बो हो जाए, जो ट्रीज हैं, ये जो आपके, जस्ट अ मिनट, ये जो आपके ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये जो मेरे ट्रीज हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि अगर ये कभी भी बेंड हो जाते हैं ऐसे करके, इधर डायरेक्शन में वो बेंड हो जाते हैं, वो कभी भी सीधे नहीं हो सकते, अगर वो बो करना मीन्स किसी चीज का झुकना, ऐसे करके सो लो, मतलब इतना नीचे तक वो झुक जाते हैं फॉर लॉन्ग, बहुत समय के लिए, तो दे नेवर राइट देमसेल्व्स, यही चीज यहाँ पर एज ए सिंबल भी बोली गई है। क्या कहा गया है कि ये जो लीव्स होती हैं या ये जो बर्चेस होते हैं, जैसे लाइफ में हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग दुनिया के अफेयर्स में या चीजों में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम लोग टूटते नहीं है, जैसे कि बर्चेस है, हम लोग टूटते नहीं है, बट फिर भी हम लोग वापस से ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वहां के जो जो वर्ल्डली अफेयर्स है वो हमेशा हम लोगों की लाइफ में इश्यूज क्रिएट करे रहते हैं।
फिर लिखा है यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स, और आप उनके ट्रीज की जो ट्रंक है उसको देखोगे, उनकी जो ट्रंक होती है, दिस इज अ ट्रंक, ये जो इसका बीच का पार्ट होता है इसको ट्रंक कहते हैं, और आप देखोगे ये एक आर्च फॉर्म में, आर्च क्या होता है, एक कर्वी फॉर्म में वो जो होती है वो बेंड डाउन होती है। यू मे सी देयर ट्रंक आर्चिंग इन द वुड्स, फॉरेस्ट में इनकी जो ट्रंक होती है एकदम आर्च के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में बनी होती है। ईयर्स आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और वो क्या करते हैं, वो काफी समय तक भी अपनी जो लीव्स हैं उनको कैसे रखते हैं, जमीन तक पहुंचा करके रखते हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स, ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, फिगर्स ऑफ स्पीच हमने उसमें पढ़ाई है, चैनल पे सर्च कर लेना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, ऐसे लगता है कि जैसे इनकी जो लीव्स हैं वो किसी तरह कोई बाल हैं, जो गर्ल्स जो बैठी हुई है वो क्या कर रही है, वो अपने हैंड से, या फिर अगर वो बैठी हुई है तो वो अपने घुटनों के ऊपर उसको थ्रो करती हैं, अपने हेयर को, बिफोर देम ओवर देयर हेड्स, अपने हेड्स पर, ठीक है, फ्रॉम देयर हेड्स, ऐसे करके वो उसको थ्रो करती हैं, सो दैट सन जो है उसको ड्राई कर सके। वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ये जो बर्चेज हैं ये अपने बालों को ऐसे करके थ्रो करते हैं, ऐसे करके लटका के रखते हैं अपने इन लीव्स को, सो दैट दे कैन ड्राई इन द सन। फिर क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयर लीव्स हैंगिंग डाउन इन द सेम वे, जैसे कि हेयर माइट ड्रेप फ्रॉम द हेड्स, हेयर माइट हैंग, ड्रेपिंग क्या होती है, किसी एक पैटर्न में, बालों को कभी आप देखो वो कोम्ड हेयर होते हैं तो वो किसी पैटर्न में फ्रॉम द हेड्स ऑफ यंग गर्ल्स जाते हैं, when they toss it forward while their hands and knees, या तो वो उनके हाथों पे ऐसे करके होते हैं, या तो बैठे होते हैं तो उनके नीज पर वो बाल होते हैं हेड वाले, लीविंग इट टू हैंग, और वो ऐसे करके बाल पड़े होते हैं उनके गर्ल के हेड में से, और वो ऐसे कि बस धूप आए और उनको सुखा दे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बट आई वॉज गोइंग टू स्टे when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, वो कह रहा है कि but I was going to say, जैसे ही truth या सच्चाई आकर के हमें ये बता रही है कि आइस स्टॉर्म्स ने इनको ऐसे करके रखा हुआ है, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ट्रुथ परसिस्टेंस, ट्रुथ यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन इज समथिंग जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के जैसे कंपेयर करते हो, ठीक है, तो ट्रुथ को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, एक अडल्ट, एक प्राइम प्रिसाइज, प्राइम फॉर्मल, और मोर देन दैट एक फन स्पॉइलर के जैसे, बट पोएम क्या प्रेफर करता है कि वो विम्सिकल, विम्सिकल या प्लेफुल रहना चाहता है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि when I was going to say, बट आई वॉज गोइंग टू से, कि जैसे ट्रुथ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक सच्चाई के तौर पर वो ये आया, with all her matter of fact about the ice storm, ice storms बर्चेस की क्या ट्रुथ है कि आइस स्टॉर्म्स ने उसको बेंड किया है, लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा, आई यहाँ पर कौन है, स्पीकर है, स्पीकर कहता है आई शुड प्रेफर, हम ये कंसिडर करेंगे कि सम बॉय, सच्चाई से अलग हट करके हम ये इमेजिन करेंगे कि कोई बॉय है जिसने जो बेंड हैव, some boy bend them as he went out, जैसे कि वो बाहर गया, बॉय ने उसको बेंड, सॉरी, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि कोई बॉय था जिसने उनको बेंड कर दिया, देम यहाँ पर कौन है, बर्चेस की बात की गई है, as he went out and in to fetch the cows, जब वो बाहर गया था और वापस अपनी काउस के साथ आया था, काउस को लेने गया था, फेच करना मतलब किसी चीज को पाना या लेने जाना, तो वो जब अपनी काउस को लेने के लिए गया था, some boy too far from town to learn baseball, तब उसने उस बर्चेस को बेंड किया होगा, और ये जो बच्चा है ये कैसा है, ही कैन बी कोई ऐसा बच्चा जो
बहुत दूर है, टाउन एरिया में वो नहीं रहता है। टू लर्न बेसबॉल मीन्स ही इज सो अवे फ्रॉम टाउन दैट ही कैन नॉट लर्न बेसबॉल। टू एंड टू के आपके ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाती होगी। ओके, सम बॉय जो इतना दूर रहता है कि वो टाउन से, एक छोटे शहर से इतना दूर रहता है कि वो बेसबॉल लर्न करना नहीं जानता और वो सिर्फ अपनी ही चीजों में खुश रहता है। और उसने ये भी एक एंजॉयमेंट का एक जरिया ढूंढ के रखा है जिसमें वो खेलता है, किसके साथ, बर्चेस के साथ। ठीक, whose only play was what he found himself all summer and winter, और जिसका एक ही मतलब इकलौता जो उसका खेल था, ओनली प्ले, उस बच्चे का जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसके लिए हम इमेजिन कर रहे हैं, उस बच्चे का एक ही खेल था। वो क्या खेल था, वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, जो उसने खुद से ढूंढा, समर और विंटर या पूरे साल में, ऑल थ्रू द ईयर में, could play alone this these birches, to swing on the birches and to bend them down his is his only source of entertainment। वो खुद अकेले उन चीजों को खेल सकता है। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, और द स्पीकर इज इमेजिनिंग कि एक एक करके उसने वो जितने भी ट्रीज वहां पे थे वो सब उसने बेंड कर दिए हैं, उनके शेप को ऐसे के बजाय उनको ऐसे बना दिया है। ठीक है, उन ट्रीज को हैज सबड्यूड मीन्स बेंड कर दिया है अपने फादर्स के ट्रीज को, वो ट्रीज जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है उसको, बाय राइडिंग देम डाउन, कैसे, बाय स्विंगिंग ऑन देम, उसके ऊपर चढ़ के फिर उसको ऐसे करके बेंड करके ओवर एंड ओवर अगेन, तब तक बार बार चढ़ के बार बार उसको बेंड कर दिया है, तब तक until he took the stiffness out of them, तब तक ये जो उनकी स्टिफनेस है, जैसे कुछ ट्रीज होते हैं जो जिनकी जो ट्रंक होती है, जैसे अगर आप नीम का पेड़ देखो, उनकी ट्रंक जो होती है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, तो उनको यहां से आप नहीं बेंड कर सकते हो, यहां से भी नहीं बेंड कर सकते हो, थोड़ा सा जो उनकी ये वाली ब्रांचेस होती है यहां से भले ही हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है, अंटिल ही टुक द स्टिफनेस, तो ये जो स्टिफ पार्ट था उन ट्रीज का, उसको वो हटा दे उनके अंदर से। कोई भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा बेंड करोगे, लाइक अगर आप लोग बहुत ज्यादा योगा करते होगे या एक्सरसाइज करते होगे तो आपकी बॉडी कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, तो वैसे ही कहा गया कि अगर आप जितना ज्यादा, वैसे इसमें बोला है कि वो बॉय उतना ज्यादा उसमें बेंड कर रहा था चीजों में, तब तक उस उन बर्चेस पे, ट्रीज पे बेंड हो रहा था, जब तक वो उनके अंदर से वो जो रिजिडनेस है या स्टिफनेस है उसको बाहर ना निकाल दे और उसको कैसा बना दे, ड्रूपी बना दे। ड्रूप करना क्या होता है, ऐसे करके बेंड डाउन करना। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वॉज लेफ्ट हिम फॉर टू कॉन्कर, और कोई भी ऐसा, नॉट वन, एक भी ऐसा नहीं था, पर सब के सब कैसे हो गए थे, लिम्प हो गए थे। लिम्प इज वॉक विद डिफिकल्टी, कोई इंसान जो चल नहीं पाता है। एंड दे वर हंग, हंग इज द पास्ट टेंस ऑफ हैंग, किसी चीज को टांग देना। तो ऐसे लग रहा था कि ये जो ट्रीज है वो ऐसे करके टंगे हुए हैं। एंड दे आर लिम्प, लिम्प क्या होता है, जो पर्सन, दैट पर्सन हु वॉक्स विद डिफिकल्टी, ऐसे करके। ठीक है, तो बर्चेस का भी जो शेप था वो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था कि वो सीधा होकर के चल नहीं पा रहा है। नॉट वन, और कोई ऐसा भी नहीं था, कोई ट्री ऐसा नहीं था, फॉर हिम टू कॉन्कर, कोई ऐसा ट्री जिसको वो जिसके ऊपर वो किला ना फतेह कर सके या उसको जीत ना सके, सबको उसने खेल खेल के बेंड कर दिया था। ही लर्नड ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट, उसने वो सारी चीजें सीखी या लर्न की जिसके बारे में वो लर्न कर सकता था। क्या लर्न करना था, टू स्विंग सेफली, सो दैट वॉट एवर थिंग्स वो लर्न कर सकता था वहां पर खेल खेल के, वो सब उसने सीखी। क्या सीखा कि वो कैसे सेफली वहां पर झूला झूल सके उन बर्चेस पे। एंड नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड नॉट जंपिंग आउट टू सून, कि अगर वो झूल रहा है तो वो ऐसी जगह पर ना झूले। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, कि वो अगर झूल रहा है तो
इन केस अगर कोई भी ट्री का ट्रंक है तो वो यहाँ पर आकर के नीचे जमीन पर आएगा, इट्स ओके। यहाँ से अगर जहां पे ट्री इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर वो यहाँ से सीधे जमीन पर आने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ट्री जो है वो अपनी रूट्स से ही, ठीक है, ट्री की जो रूट्स हैं उनसे ही वो बाहर निकल आएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि टू लर्न, नॉट लॉन्चिंग नॉट जंपिंग आउट टू सून, कि अगर ये जो ट्री है ये यहाँ से गिर जाएगा वो तो ट्री नहीं टूटेगा, लेकिन अगर ट्री को आप यहाँ से उखाड़ दोगे, मतलब यहीं से अगर आप कूदने की कोशिश करोगे तो जितना वो फ्लेक्सिबल होता है उतनी ही फ्लेक्सिबल उसकी रूट्स भी होती हैं अंदर तरफ, ठीक है, तो इट विल ब्रिंग आउट, सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे। और उसने क्या सीखा कि वो बहुत ज्यादा जल्दी नीचे के ट्रंक से जंप ना कर जाए, ऊपर की ट्रंक से करे, और इसी के कारण नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, कि वो वहां से जमीन से उसको उखाड़ करके सीधे के सीधे ट्री को जमीन पर ना गिरा दे। ओके, ही, फिर क्या लिखा है, ही केप्ट हिज पोज टू द टॉप ब्रांचेस climbing carefully with the same, he always kept his pose, मतलब उसने जो अपना बॉडी है उसको कैसी रखी थी, बैलेंस्ड रखी थी, ग्रेसफुली चीजों को बेयर करता था, अगर उसको पेड़ पे भी चढ़ना होता तो बहुत ही सुंदर तरीके से नाइसली चढ़ता था। टू द टॉप ब्रांचेस, जितनी भी ऊंचे वाली ब्रांचेस थी वहां पर, क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल द कप, ये हम देख रहे हैं। देन व्हेन ही रीच्ड द टॉप ऑफ द ट्री ही जंप्ड आउट एंड swung his legs gracefully। अच्छा, ग्रेसफुली वाला लिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही ऑलवेज केप्ट हिज पोज टू द टॉप ब्रांचेस क्लाइंबिंग केयरफुली, वो हमेशा टॉप ब्रांचेस पे चढ़ता था, बहुत ही ढंग से, बहुत ही केयरफुली वो क्लाइंब करता था। विद द सेम पेन यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम, उतने ही संभाल के वो उन ब्रांचेस के ऊपर चढ़ता था, बर्चेस की उन ब्रांचेस पे चढ़ता था। विद द सेम पेन यू यूज टू फिल द कप, जैसे कि एक कप को फिल करने के लिए आप उसके ऊपर तक, जो उसकी एज वाला पार्ट है एकदम ऊपर तक उसको भर देते हो, कहाँ तक, अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम, उस सबसे ऊपर तक उस कप को भर देना, या उसके भी ऊपर नहीं, एक एक बूंद डाल डाल करके पानी, उतने ही केयरफुली वो उन बर्चेस पे क्लाइंब करता था। देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और फिर वो क्या करता था, वो खुद को बाहर की तरफ गिरा देता था। फीट फर्स्ट, पहले पैर, देन विद अ स्विश किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, एंड देन विद अ स्विश, स्विश क्या होता है, मतलब मूव विथ हिसिंग और रशिंग साउंड, और फिर बहुत ही तेजी से आवाज करके, ऐसे जैसे कोई बहुत तेज भाग रहा हो ऐसी आवाज करके, किक हिज वे डाउन, वो कैसे होता था, वो जमीन पर कूद जाता था। थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, फ्रॉम द एयर टू द ग्राउंड, यहाँ पर देखो इसी के बारे में लिखा हुआ है। देन वेन ही रीच्ड द टॉप, जैसे ही वो ट्री के टॉप पे ऊपर तक हिस्से में पहुंच जाता था, ही जम्प्ड आउट, और वो क्या करता था, वहां से कूदना था। स्वंग हिज, स्वंग मीन स्विंगिंग, ठीक है, स्वंग में झूला झूलना, तो अपने लेग्स को स्विंगली ग्रेसफुली एयर में घुमाता था, एंड उसके बाद वो ग्रेजुअली ग्राउंड पर गिर जाता था, सेल कर देता था। देन फिर क्या लिखा हुआ है, सो वॉज आई वंस माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, और यहाँ पर अब स्पीकर अपने बारे में बात कर रहा है, या जो पोएट है वो अपने बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, और वैसे ही जैसे ये जो बच्चा है कर रहा है, जिसकी बात वो बता रहा है, कह रहा है कि वैसे मैं भी एक स्विंगर था, स्विंगर ऑफ बर्चेस था, हु कीप्स ऑन स्विंगिंग, सो आई means I was a swinger of birches, so I dream of going back to be, एंड आई ड्रीम कि मैं वापस वहीं पर ही जाऊं, जहां पर, कहां पर जाऊं, व्हाट आई वांट टू बी, आई वांट टू, व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू बी अ स्विंगर, ठीक है, यहाँ पर ये ए लिखा है, दिस इज ए, तो क्या है, सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, वेयर आई वांट टू गो, आई वांट टू गो टू द प्लेस जहां पर I can be, there are birch trees, or I can there be a swinger. It's when I'm weary of considerations, और ये
तब होता है, मुझे कब मन करता है कि मैं वापस चला जाऊं, जब मैं दुनिया के जो दर्द है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, दिस फैंटेसी क्रॉप्स अप मीन्स अराइज, कब ये उठती है मेरे मन में या स्पीकर के मन में, तब उठती है when becomes overwhelmed, जब भी स्पीकर जो है वो ओवरवेलम या किसी चीज से भर जाना, by the details and frustrations of everyday life, मतलब लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनसे परेशान होकर के मुझे मन करता है कि मैं भी वापस से स्विंगर ऑफ बर्चेस बन जाऊं, ठीक है। एंड द लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, और मेरे लिए ये जो लाइफ है ये एक पाथलेस वुड के जैसी लगती है मुझे, वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द cobwebs ब्रोकन अक्रॉस इट एंड वन आई इज वीपिंग। फिर क्या कहा गया है कि वेयर योर फेस, अब जस्ट बिकॉज कि अगर जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो क्या कंसिडर कर रहा है कि जिस रास्ते में वो जा रहा है, अपनी लाइफ की वो बात कर रहा है कि लाइफ कैसी है, लाइफ एकदम एक पाथलेस रास्ते के जैसी। पाथलेस का क्या मतलब है, वो रास्ता जहां पर आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना किस ओर है, ठीक है, कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है। और उस जगह पर जाकर जब आप रास्ता भटक जाते हो, योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स, फेस जो है वो जलने लगता है और उसमें इचिंग होने लगती है, टिकल्स खुजली होने लगती है, गुदगुदी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ फंस जाते हो, आप कॉबवेब्स में फंस जाते हो। ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि किस रास्ते में साफ है, किस रास्ते में कॉबवेब्स, या आपको दिक्कतें उलझने आएंगी, वहां आप चले जाते हो ब्रोकन अक्रॉस इट, उन प्लेसेस पे वो जो कॉबवेब्स हैं वो वहीं पर ही टूटे कुछ पूरे कॉबवेब्स बने रहते। कॉबवेब्स क्या होते हैं, वो जो स्पाइडर के मकड़ी के जाले होते हैं, उनको बोला गया है। तो दे आर ब्रोकन एंड वन आई, और वो क्या होता है, उसके कारण मेरे मतलब फेस पे वो आ जाते हैं और इसके कारण मेरे फेस में इचिंग होने लगती है। एंड वन आई इज वीपिंग, एक आईज इज, ये जो पर्सन है इसकी एक आईज जो होती है वो वीप करने लगती है। क्यों वीप करने लगती है, ठीक है, क्यों ये वीप करने लगती है, क्योंकि from from a twigs having lashed across it open, क्यों? क्योंकि ट्विग क्या होता है, एक स्मॉल थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री और अ बुश, ऐसे करके, ठीक, तो ऐसे करके कोई एक लकड़ी, जस्ट बिकॉज कि आप एक पाथलेस जगह पर जा रहे हो, जिसे आपको ये, जहां पर आपको ये नहीं पता कि आपको किस ओर जाना है, फ्रॉम अ twigs having lashed across it open, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मेरी एक आंख जो है, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ जो एक पाथलेस वुड है, और वहां पर जहां पर हम जा रहे हैं, जहां पे मेरा जो फेस है, इट स्टार्ट्स बर्निंग एंड टिकलिंग, इचिंग या खुजली होने लगती है मुझे उस पे, क्योंकि बहुत सारे कॉबवेब्स उस रास्ते में मुझे मिलते हैं। और मेरी एक आईज जो है इट स्टार्ट्स वीपिंग, वाई, क्योंकि कोई ट्विग है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, दैट हैविंग लैश्ड, दैट हैज हर्ट मी वायलेंटली एंड इट हैज केप्ट इट ओपन, और यहाँ पर मेरे फेस पे कोई कट पड़ गया है इसी के कारण। ओके, देन आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, वो कहता है, द स्पीकर सेज कि मैं यहाँ से, अर्थ से, या अर्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उससे कुछ समय के लिए मैं दूर चला जाना चाहता हूँ, एंड कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर अगेन, और फिर से मैं चीजों को शुरू करना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स कि वो जो स्पीकर है वो, ही जस्ट वॉन्ट कि वो अर्थ से कुछ समय के लिए दूर चला जाए और उसके बाद वापस आए और फिर से चीजों को शुरू करे। जैसे अगर आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को चेक करोगे तो आपको लगेगा कि काश मैंने ये चीज ना की होती, और उस चीज को छोड़ करके हम चाहते हैं कि हम फिर से कहीं चले जाएं दूसरी दुनिया में, और जब वापस आए तो हम फिर से शुरू करें, ठीक है। जैसे कहा जाता है पूरे साल इतना पढ़ो, उसके बाद फिर व्हेन यू डाई एंड देन आफ्टर यू टेक न्यू बर्थ, यू अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, एंड प्री नर्सरी। देन
and then come back to it and begin over, means फिर से start करें. May no fate willfully misunderstand me. फिर यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो गॉड से या किसी सुपर नेचुरल पावर से, फेट वैसे जो डेस्टिनी होती है, किस्मत जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि काश कोई भी फेट या कोई डेस्टिनी या कोई सुपर पावर या भगवान खुद, ओमनीसिएंट बीइंग जिसे कहते हैं, वो इंसान जिसको सब कुछ पता है, मीन्स भगवान, वो अपनी इच्छा से मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, मुझे गलत ना समझ ले, और मेरी जो मेरी विश है यहाँ से दूर जाने की, उसको आधा समझे और आधा ही उसको ग्रांट करे, एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाए और फिर मुझे वापस ही ना लाए. मैंने कहा, उसने क्या कहा कि वो यहाँ से कुछ समय के लिए जाना चाहता है और फिर वो वापस आना चाहता है, बट यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि पर कोई ऐसे सुपर नेचुरल पावर ये ना समझ ले, मेरी विश को अपने अकॉर्डिंग मत ग्रांट करे, आधा आधा वरदान ना दे मुझे, आधी ब्लेसिंग मुझे ना दे कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, स्नैच मी अवे, मुझे यहाँ से ले जाए कहीं दूर, मुझे छीन के ले जाए, और फिर नॉट टू रिटर्न, और फिर मैं कभी वापस ना आऊं, ऐसा काम ना करे. जो भी सुपर नेचुरल पावर है यहाँ पे, जो भी भगवान यहाँ पर है. अर्थ इज अ राइट प्लेस फॉर लव. अर्थ जो है बहुत अच्छी प्लेस है किसी, मतलब इन जनरल, टू लव समवन, टू फॉर लव, कि अगर आपको प्यार ढूंढना है तो आपको यहीं पर ही मिलेगा. इवन चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग और एनिमल्स में हो, या चाहे वो ह्यूमन बींग्स और नेचर में हो. ठीक है. आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर. वो कह रहा है, स्पीकर इज सेइंग कि अर्थ इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड लव, एंड ही सेज दैट he does not know कि if there is any other better place than this. तो यहाँ पे क्या लिखा है, this is not to say कि speaker wants some kind of omniscient being to misinterpret and partially fulfill this wish by taking the speaker away from the earth for good. अच्छी चीज के लिए उसको ले जाए यहाँ से विदाउट एनी चांस ऑफ रिटर्न की, मतलब वो कह रहा है कि उसको कोई ऐसी ओमनिसिएंट बीइंग नहीं चाहिए जो ये चीज गलत समझे उसके बारे में, कि उसको यहाँ से जाना है किसी अच्छी चीज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको वापस नहीं आना. ही वॉन्ट्स टू कम बैक. वाई? बिकॉज ही कंसिडर्स कि अर्थ इज अ बेटर प्लेस, एंड ही डज नॉट नो कि इससे ज्यादा बेहतर जगह पर वो जा भी सकता है या नहीं. सो वो क्या कहता है, आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री. और मैं चाहता हूं कि मैं कैसे जाऊं, बाय क्लाइंबिंग, बर्च ट्री को क्लाइंब करूं, then climb black branches up a snow white trunk. एक स्नो वाइट ट्रंक से फिर मैं क्या, कहां पर जाऊं, मैं ब्लैक ब्रांचेस पर जाऊं. ठीक है. क्लाइम करूं ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक. स्नो वाइट ट्रंक से लेकर के मैं कहा जाऊं, ब्लैक ब्रांचेस, उसी ट्री की ब्रांचेस या किसी और ट्री की ब्रांचेस तक मैं जाऊं. टूवर्ड्स हेवन, कितने ऊंचे तक मैं चढ़ूं उन ब्रांचेस पे जहां पर हेवन हो, वहां तक. टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, तब तक मैं चढ़ूं उस पर, जब तक जो वहां तक, कितने ऊंचे तक, हेवन तक, टूवर्ड्स हेवन, और तब तक मैं उस पर चढ़ूंगा जब तक वो मेरा वेट नहीं उठा सकते. टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, तब तक जब तक जो ट्री है, ये जो स्टैंडिंग ट्री है, वो बहुत ज्यादा देर तक मुझे नहीं झेल पाए और वो मुझे बेंड कर दे. एंड डिप्ड इट्स टॉप. डिप्ड इट्स टॉप मतलब किसी चीज में आप डिप करते हो फिर खा जाते हो, तो वैसे इसमें लिखा है कि बट डिप्ड इट्स टॉप, अपना जो टॉप है, अपना जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ये जो उसका ऊपर की ब्रांच का ये वाला पार्ट है, उसको वो क्या करे, ऐसे करके डिप कर दे, एंड सेट मी डाउन अगेन, और मैं उसके बाद यहाँ से मैं वापस नीचे चला जाऊं. नीचे कहाँ पर, मैं ग्राउंड पर वापस चला जाऊं. दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक. ये चीज बहुत अच्छी है, यहाँ से जाना, यहाँ से क्लाइम करना, where till where, towards the heaven, and then coming back again. One could do worse than being a swinger of birches. और इससे ज्यादा भी अलग चीज आप जो है वो कर सकते हो. ठीक है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यू जस्ट वांट टू बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. अगर आपको चाहिए तो इससे भी, वर्स इज समथिंग दैट इज
डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आपने पढ़ी होगी, तो बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो क्या कह रहा है कि स्विंगर ऑफ बर्चेस, बर्चेस का स्विंगर बनने के अलावा भी आप और कोई बुरी चीज है जो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब ये इसका ही एक एनालिसिस दिया हुआ है, क्या लिखा गया है, फॉर द स्पीकर इन बर्चेस स्विंगिंग ऑन बर्च ट्रीज पर स्विंग करना क्या सिंबलाइज करता है, एक टेम्पररी रिटर्न टू द यूथफुल केयर फ्री स्टेट, उस जगह पर जाना जहां पर आप वापस से अपने बचपन को याद कर रहे हो, दैट वाज जॉयफुल, दैट वाज केयर फ्री। ठीक है, नरेटर यहाँ पर ही इज रेमिनिसिंग अबाउट हिज पास्ट, अपने पास्ट को वो याद करता है जब ही वॉज अ यंग बॉय विदाउट एनी केयर इन द वर्ल्ड, who would spend his days swinging on birches and enjoying his youthful life and enjoying his happy youthful life। तो वो स्पीकर अपने बारे में यही चीजें बोल रहा है कि वो अपने पास्ट में जाना चाहता है। तो दिस इज अ नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन पोएम। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। कुछ भी ऐसा है इसमें जो नहीं समझ में आया है, और इफ टेल मी इफ आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड इट, क्योंकि ऑब्वियसली 59 लाइन्स इज नॉट इजी। तो इन केस समथिंग there's something you have not understood, mention it in the comment box and please share it with your friends, best friends, and please subscribe to my channel. Till then, just be your best. Thank you.